स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल में। तो बेटा ये आज की क्लास जो है क्लास नाइन्थ की है, एनसीईआरटी मैथ। ओके, तो हम बात करेंगे चैप्टर, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। तो हमारा जो चैप्टर होगा चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा क्या बेटा, नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक बात आपको स्टार्टिंग में मैं बता दूं बेटा कि आपको स्किप वीडियो नहीं करना है। देखिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, तो आप लोगों को लॉकडाउन के टाइम में आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडिया में किस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी है। अब आप लोगों को कोई सोर्स नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का तो कोई बात नहीं, है ना। बुक अवेलेबल नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप लोगों को ऑनलाइन बुक की मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, तो क्लास 9th की वीडियो है। वैसे क्लास 8 एंड 10 7th के भी आपको मिलते रहेंगे रेगुलर टाइम पे, और आप लोग स्किप नहीं करेंगे। इस वीडियो को अगर देख रहा है तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लॉकडाउन में थोड़ा सा एक भला क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, कि जो बच्चे क्लास 9th में है ना, जो बच्चे क्या है क्लास 9th में है, उनको आप ये वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो नंबर सिस्टम मैं चालू कर रहा हूँ, चैप्टर 1 से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जिनको समझ में आएगा तब भी, नहीं समझ में आएगा तब भी हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में आएगा ही। मेरी तरफ से 100% श्योर हूँ मैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे बेटा स्किप नहीं करना वीडियो को, डोंट स्किप दिस वीडियो, अदरवाइज आपको बिल्कुल कुछ समझ में आने वाला नहीं है, आगे चल के दिक्कत होने वाली है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। तो और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से। क्या रिक्वेस्ट है बेटा, कि अगर आप जैसे कि आपके कोई भी फ्रेंड या किसी के घर में बच्चे हैं क्लास 9 के, उनको वीडियो भेजिए, कोई भी क्लास के उनको वीडियो भेजिए, चैनल का लिंक भेजिए, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिल सके। और इस चैनल में बिल्कुल आपको बने रहना है कंटिन्यूस, अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है मैथ और साइंस की। ओके, मैं मैथ और साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैथ प्लस साइंस। ठीक है, हम दोनों पढ़ने वाले हैं। ओके, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े समझदारी से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों शेयर करो, अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, अपने रिलेटिव्स में शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स में सारे को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया ना। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 जो है। तो इस चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में क्लास 9 के बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनको पता है प्रीवियस क्लासेस में आपने नंबर्स के बारे में पढ़ कर आए हैं। क्या क्या पढ़ के आए हैं आप, जैसे कि मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर की। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कभी भी मैं अगर बोलूंगा कि आप काउंट करो, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये कितने मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इनको काउंट करो, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। अब आप बता दोगे सर आपने 6 लाइन इसको ड्रॉ की है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया बेटा? 1 से स्टार्ट किया। तो काउंटिंग नंबर आपने काउंट कैसे किया? 1 से ना। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह ही चलते जाते हैं। कब तक चलते जाते हैं? ये इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और एक तो ये इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करेंगे हम होल नंबर की, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, होल नंबर्स की बात करेंगे हम। तो होल नंबर से बेटा डिजिट आप जानते हैं कितने होते हैं? डिजिट्स कितने होते हैं आपको पता है ना, मैथ में डिजिट कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी सारी ये जो होती है ये डिजिट, इसके अलावा कोई डिजिट मैथ में नहीं होती है। तो होल नंबर की मैं बात करूंगा, तो होल नंबर बेटा यहाँ पे इस डिजिट में हमने 1 से लेके 9 तक के तो इधर कर दिए। ठीक है, लेकिन क्या छूट रहा था? हमारा 0 छूट रहा था, तो इसको एक नया नाम दिया गया कि काउंटिंग नंबर विद जीरो। क्या बोलेंगे हम? काउंटिंग नंबर विद जीरो फॉर्म सेट फॉर्म अ होल नंबर। ठीक है, तो ये चीज आप इसको भी अगर जल्दी जल्दी नोट कर लें, अदरवाइज आपको इसको डीपली पढ़ना है ना, तो एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल में है मेरा नंबर सिस्टम के बारे में। यह मैं आप लोगों के लिए पर्सनल एक दिन में नंबर सिस्टम के बारे में डीपली वीडियो लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वैसे जिन बच्चों को पता है तो इसलिए मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। तीसरा आप पढ़े होंगे होल नंबर्स के बारे में बेटा, इंटीजर्स के बारे में पढ़े होंगे आप, है ना, 7th क्लास में। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ओके, इस साइड आपका, एक सेकेंड, इस साइड में इसको कुछ ऐसा लिखता हूँ।
यहाँ पे आप जीरो देखेंगे और इस साइड आपने पॉजिटिव नंबर देखे होंगे और इस साइड आपने निगेटिव नंबर देखे होंगे। तो इस केस में हमने इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, ये जीरो इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ चेक करेंगे। इंटीजर्स के अंदर अब सपोज अगर लिखूँ मैं, यहाँ पे आपका माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक आपका जाता है नंबर, ये आपको पता है। तो ये इसमें यहाँ पे ये नेचुरल नंबर हो जाता है, यहाँ से देखेंगे क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ से बेटा हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये निगेटिव इंटीजर है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। जीरो को ले लिया जाए इधर से तो ये सारे होल नंबर है, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, जो कि हमको नाइन्थ में क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में, उसकी बात करते हैं। तो मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। ये बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। जो बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती, 100% श्योर हो उनको समझ में आएगी मैथ। बस आपको बस ध्यान देना है अच्छे से। और एक चीज़ और समझिएगा बेटा, कि आप लोग रिस्पॉन्स जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ सर मैथ समझ में आ गई है हमें। और ये भी कमेंट, जो भी होमवर्क रहेगा ये भी करें, और नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलें, बिल्कुल नोट्स बनाते चलें। अभी तो आप नोट करते चलेंगे इसको, एक नोट्स बनाते चलें। और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना एक्टिव है, ताकि यहाँ से मुझे भी अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके। नाउ बेटा हमको इस बार नाइन्थ क्लास में हमको पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ओके, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहली बात आपने तो पढ़ के रियल नंबर, देखिए नाम से पता चल रहा है रियल, जो रियल में एग्जिस्ट करता है नंबर उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, कि आप लोग ने अभी तक कितने नंबर्स रियल में देखे हैं अभी तक में। तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने जो रियल नंबर्स देखे हैं, हमने हमेशा दो टाइप के रियल नंबर्स आपने देखे हैं हमेशा, ठीक है। दो टाइप के रियल नंबर कौन कौन से देखे? नंबर वन, आपने देखे होंगे एक विदाउट डेसिमल वाले, है ना, विदाउट टी, है ना बेटा, थोड़ा राइटिंग समझिएगा। विदाउट डेसिमल वाले नंबर को आपने एक देखा है, ओके, एक विदाउट डेसिमल देखा है। नंबर टू जो आपने देखा है वो देखा है विथ डेसिमल, जो डेसिमल के साथ चलते हैं, है ना। देखते हैं कुछ एग्जांपल में, आपको अगर रिकॉल में कराना, ये एम है ना बेटा, तो देखो जैसे कि आपने देखो विदाउट डेसिमल बेटा 1 2 3, है ना। और विद डेसिमल जैसे देखा होगा 2.5 लिखा रहता है ना, 3.04 समथिंग, ऐसे कुछ नंबर होते हैं ना, ये विद डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। ये बात आप याद रखें। ओके, तो आपने अभी तक यही दो नंबर देखे हैं, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, विथ डेसिमल, ओके, ठीक है। तो आप लोग ने ये नंबर देखे हैं। अब बात कर लेते हैं विदाउट डेसिमल की, पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड को मैं डाउन कर रहा हूँ, फिर आपको नोट करने का मौका भी दूंगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इनके बीच में, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, रिलेट कर सकूँ। ओके, देखिए विदाउट डेसिमल बेटा आपने क्या देखा, विदाउट डेसिमल में अभी तक हमने कितने नंबर्स देखे हैं? देखिए सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स जो भी हैं ये आपके विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स आते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश, यहाँ 3 डैश डॉट लगाएंगे हम, इसका मतलब ये आगे नंबर बढ़ रहे हैं। या आप इस तरह यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इस साइड आप यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिख दीजिए। तो एक चीज आप गौर करेंगे, क्या एक चीज गौर करने वाली बात है बेटा, कि यहाँ से, अच्छा, इंटीजर्स को आपको मैंने अभी बताया, तो यहाँ भी मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ भी आप नोट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं, ये आपको, इनको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। किस तरह बोलते हैं हम इसे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस साइड वाले नंबर्स को जो बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता वो देखेंगे। और इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर, ठीक है। ये हमने इंटीजर को इस तरह डिवाइड किया, क्योंकि विदाउट डेसिमल में हमारे इंटीजर्स ही आएंगे। इसके बाद एक चीज और देखिए आप, कि अगर मैं इसी पेन से देख लेते हैं, देखिए अगर आप इस साइड नंबर को देखें, ठीक है, इस साइड नंबर्स को देखें,
यहाँ पे इस साइड वाले नंबर्स को अगर हम देखें तो ये है 1 से लेके ये जो प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये सारा आपका काउंटिंग नंबर है। कौन नंबर है बेटा? काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग नंबर है। और ये काउंटिंग नंबर देखिए, काउंटिंग नंबर होने के कारण ही इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर? जिसको हम नॉर्मली हम नेचर देखिए, नॉर्मली हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए इसको हम नेचुरल नंबर दिए ना। इसमें अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर लूँ, इसमें मैं ये जीरो को अगर इंक्लूड कर लूँ, यहाँ से मेरा होल नंबर बन जाता है ना, होल नंबर बन जाता है। ये बात आपको पता है। इसके बाद तो ये इंटीजर्स की बात रही। ठीक है, तो ये विदाउट डेसिमल में हमने ये नंबर्स अभी हमने पढ़े हैं आपके साथ। ठीक है, नाउ चलते हैं हम यहाँ। अभी इसके बाद हम किस पर, एक मिनट, हम चलते हैं किस पर बेटा? हम चलते हैं विथ डेसिमल वाले नंबर्स में। तो विथ डेसिमल वाले नंबर्स अभी तक आपने जैसे कि देखा होगा, तो आपने देखा हो सपोज नंबर वन आपने देखा होगा कि सपोज 1.25 लिखा है। क्या लिखा है? 1.25। तो ये जिस टाइप का नंबर होता है 1.25, पॉइंट के बाद जैसे दो डेसिमल अप टू दो डेसिमल गए, इसको हम 1.25 नहीं बोलेंगे। एक बात याद रखिएगा, पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट्स को हम अलग अलग बोलते हैं, 1.25। ठीक है, तो ये जो होता है इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो ये एक टाइप का आपने देखा होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या बेटा? टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल को बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया इसलिए हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नंबर टू की हम बात करेंगे। जैसे कि आपको अगर आ जाए इस टाइप का, आपने देखा होगा डेसिमल 1.23 है ना, कंटिन्यूअस में 2 3 आ रही है। या एक चीज और सिंपल से अगर बताओ, 1.33 तो देखा होगा ना आपने, 1.333333 समथिंग ऐसा चल रहा है, तो बार बार थ्री कंटिन्यूअस में आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये टर्म एक तो टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेट मतलब होना रुक जाना है। ठीक है, खत्म हो जाना है यहाँ पे। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिव, बिल्कुल ट्यूशन जैसा एक लेक्चर वीडियो को लेकर आप पढ़ें। ठीक है, आधे घंटे पढ़ें पर पढ़ें अच्छे से। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट इसमें हो क्या रहा है? नॉन टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, कंटिन्यूअस में देखिए यहाँ 2 3 2 3 2 3 आ रहा है, यहाँ 3 3 3 3 3 आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और प्लस इसमें क्या हो रहा है कि एक कोई क्लास रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे देखो 2 3 रिपीट हो रहा है, देखो, है ना। यहाँ पे ये सिंगल 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, और ये इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात समझ में आई। और रिपीटिंग को हम एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश नेम में, रिकरिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, विथ डेसिमल के हम देख रहे हैं अभी तक हमने कितने विथ डेसिमल में नंबर्स देखे। नाउ थर्ड की बात करेंगे हम। तीसरा टाइप से आपने और क्या देखा? जैसे कि 1 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है? जैसे आ रहा है 2 3 4 5 6, है ना, फिर 8 2 9 5 0। ऐसे जीरो तो आएगा नहीं, वैसे जीरो में भी आ सकता है, आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं जीरो नहीं लूंगा। 1, फिर आ रहा है 2 6 9 5 9 समथिंग, मतलब अजीब नंबर आ रहे हैं। एक तो ये न तो टर्मिनेट हो रहा है, ना इसमें नंबर कोई रिपीट हो रहा है। अगर आप बोलोगे सर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है, बेटा रिपीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, वो नंबर कंटिन्यू रिपीट होना। रिपीटिंग का मतलब हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू भी रिपीट नहीं हुआ ना। 2 3 4 5 6 8 के बाद 2 आए, फिर 9 आए, मतलब ये ऑर्डर कंटिन्यू में रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये वाला केस क्या कहलाएगा? इस केस को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये रही बात, अभी तक हमने रियल नंबर में सीखी कि हमने क्या देखा रियल नंबर्स में। एक तो रियल नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते नंबर, वो आपने दो ही टाइप के देखे हैं। एक तो डेसिमल वाले देखे होंगे, एक बिना बिना डेसिमल वाले देखे होंगे। जो बिना डेसिमल वाले नंबर्स थे वो सारे इंटीजर्स होते हैं, मैंने आपको समझा दिया कैसे। ठीक है, और सारे इंटीजर्स में बेटा क्या आ जा रहा था? हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये आ जा रहे थे। एक विद डेसिमल वाले नंबर में मैंने आपको तीन टाइप का बताया। ऑब्वियसली बात है, तीन ही टाइप अभी तक हम बचपन से देखते आए हैं, और ये तीन टाइप आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, नाउ इसको जल्दी से आप लोग पॉज करके जरा नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, आप नोट करेंगे। ओके, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? तो जल्दी से आप इसे पॉज करके नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
प्लीज पॉज करें, नोट करें। ना, नोट हो गया है। तो अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा क्या। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि रियल नंबर में, अच्छा रियल नंबर समझने से पहले और थोड़ा सी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने रैशनल नंबर के बारे में सुना है ना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं रैशनल नंबर के बारे में आपको बताना चाहूँ। देखिए रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है, जिन जिन बच्चों को पता है, वेरी गुड। जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चे और क्या जानते हैं आप? वेयर वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स दैट मीन्स ये सारे जितने ये नंबर है ना, ये सारे ये इंटीजर्स हैं। ये दोनों इंटीजर्स है, बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर बेटा q जीरो हो जाएगा तो कभी भी q यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो जैसे कि अगर कोई भी इंटीजर उठा लो 1 और q को अगर मैं जीरो कर दूं, तो बेटा कभी भी याद रखना डिनोमिनेटर में अगर जीरो आएगा उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। आप इसको ये भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। या आप इसे बोल दीजिए इनफाइनाइट या बोल दीजिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये होता है। इसीलिए इसीलिए क्यू को कभी जीरो हम नहीं बनाते, क्यू को हम जीरो नहीं बनाते, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। इसीलिए रैशनल नंबर पी अपन क्यू का फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जैसे कि अगर मैं बात करूंगा पी की जगह, आप बोलोगे सर कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर निगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने -5 अपॉन सपोज 4 लिख दिया, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट क्यू जीरो नहीं है ना, इसलिए ये आपका रैशनल नंबर हुआ। 1/3 एक रैशनल नंबर है। 4/1 को अगर बोलें, ये भी एक रैशनल नंबर है। 4/1 भी रैशनल नंबर है। और अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं क्यू जीरो, पी तो जीरो हो सकता है, क्योंकि पी जीरो में भाई इंटीजर में जीरो भी आता है, जीरो इंटीजर। बिल्कुल 0/1 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, मैंने 4/1 लिखा है यहाँ पे, 4/1 मीन्स 4 है ना, 0/1 मीन्स जीरो। तो एक चीज आप याद रखें, नेचुरल नंबर में हमने देखा 1 2 3 यहाँ से होते हैं ना, ना इस तरह नंबर। तो ये सारे नंबर्स क्या रैशनल नंबर हैं? मतलब कह सकते हैं ना सारे क्या इंटीजर एक रैशनल नंबर है? जैसे मैंने 4/1 को 4 लिखा, तो ये 4 को मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इनके नीचे, सबके नीचे बेटा 1 होता है। आप बोलोगे सर होता कैसे? तो ये होता है, इसके नीचे अगर कुछ नंबर ना हुआ तो इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड है। डिफाइंड तो है ना वैल्यू, मतलब इनकी डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, ओके। ये बात याद रखेंगे, जीरो के नीचे भी 1 एग्जिस्ट करता है। या -5/1 लिखूंगा, इसके नीचे 1 एग्जिस्ट करता है। तो इस कंक्लूजन से एक बात हम आपको समझ में आनी चाहिए क्या? देखिए ये बात बेटा नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग समझेंगे कि या इस कंडीशन से, इस कंक्लूजन से एक बात आप समझ जाइए कि हमने यहाँ पे जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, क्या ये आप बोल सकते हैं ना सारी सर ये सारे इंटीजर्स फिर रैशनल नंबर बन जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे 1 1 1 होंगे। आपने बोला 1 होता है, बिल्कुल बेटा सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज व्हाट बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल व्हाट? नंबर। समझ में आया? ठीक है, रैशनल। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल ले लेंगे, 5/-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट, यहाँ डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट लिख देंगे, ओके। तो एक मिनट। सो क्या हुआ बेटा? तो इनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? इनके नीचे लिख क्या सकते हैं बेटा? 1 होता ही है, ये 4 है ना, इनके नीचे 1 होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो सर -1 होता है क्या? -1 होता है बेटा? -1 नहीं होता है, ठीक है। 1 होता है, चाहे माइनस साइड हो, क्योंकि सर आप बोलो सर ये निगेटिव साइड -1 होना चाहिए, तो बेटा -1 नहीं होता, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ओनली 1 होता है, ठीक है। -1 होगा तो उसकी वैल्यू की ही अलग हो जाएगी, ये बात आप समझे, ओके। क्वेश्चन तो बहुत उठते होंगे मन में आप लोगों के, बेटा इसको नोट कर लिया हो तो जरा इसको जल्दी से नोट करेंगे, आप पॉज करके जल्दी नोट करें, जल्दी फास्ट।
इसके बाद अब बात करेंगे हम। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारे जो इंटीजर्स थे, ये सारे जो इंटीजर्स थे ये बाद में रैशनल नंबर बन जा रहे थे। ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा विथ डेसिमल वाले नंबर्स में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1.25। ठीक है, 1.25 क्या लिखा मैंने विथ डेसिमल में, थोड़ा सा मैं विथ डेसिमल में आ रहा हूँ। विथ डेसिमल, क्योंकि ऊपर बेटा जगह नहीं है ना। विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल तो समझ में आ गया ना सारे इंटीजर कैसे रैशनल नंबर बन गए, यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये बात आप समझे। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेक्शन कर लेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप भी कॉपी में लिखते चलें। ओके, यहाँ पे विद डेसिमल की बात करेंगे तो विद डेसिमल बेटा मैंने एक फॉर्म बताया आपको, जैसे मैंने वो लिखा 1.25। तो आपको पता है ना डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते तो आता है ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इसको कैसे आप करते थे, याद है प्रीवियस क्लासेस में कैसे करते थे। जैसे देखिए 1.25 को आपको डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो आप इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 125 हो जाएगा। पॉइंट हटने के बाद, पॉइंट जब हटता है तो नीचे उसके डिनोमिनेटर 1 आ जाता है। इसके पॉइंट के बाद बेटा जितनी डिजिट होंगी आपको उतने जीरो लिख देना है। तो चेक करिए ये क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया या नहीं आया। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, पी क्यू इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो टर्मिनेट हुआ था ना, टर्मिनेटिंग जो है, ये जो टर्मिनेटिंग जो हो रहे हैं डेसिमल में, इसको ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। जब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर है। क्या है बेटा, रैशनल नंबर है या नहीं हुआ, हुआ ना बेटा रैशनल नंबर। चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 14/10 ले लेते हैं। तो 14/10 दैट मीन्स व्हाट, 1.4। 1.4 तो बेटा यहाँ देखो टर्मिनेट भी हो रहा है। तो इसको अगर मैं डेसिमल से इस फॉर्म में लाऊंगा तो 14/10 ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो पहली बात समझ में आ गई कि जो टर्मिनेट होंगे तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे कि जितने भी टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स हैं डेसिमल में वो सारे रैशनल नंबर हैं। क्या है, वो सारे रैशनल नंबर हैं। ओके, इस बात को आप नोट कर लें जल्दी से। ओके, चलिए पॉज करके नोट, जब भी बोलूँ नोट करने को तो प्लीज वीडियो को पॉज करके वहीं पे नोट कर लिया करें। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाली, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे तो उनकी बात करते हैं, क्या ये भाई रैशनल नंबर है या नहीं है, तो देख लेते हैं। सेकंड था हमारा, ओके ये एग्जांपल था ना, सेकंड था हमारा, जैसे 1 पॉइंट मैंने 3 3 3 3 3 3 ये दिया था, तो ये आपका क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन और रिपीटिंग था, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग था और क्या था बेटा, रिपीटिंग था। यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था, इसको भी हम अच्छे से लिख देते हैं। ये था आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो ये क्या ये सर ये क्या रैशनल नंबर हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करेंगे ये रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ। और ये इसको आप बोलोगे सर इसको रैशनल नंबर हम बनाएं कैसे, ये तो 3 3 3 3 कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो सर पॉइंट आप बोल रहे हैं, सर पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ये 3 3 3 3 यहाँ कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। सर मैं यहाँ अगर 1 लिख देते हैं या लिख देती हूँ तो ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या मैं 0 0 0 डॉट डॉट लिखूंगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप मेरी एक बात अभी याद रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि एक बात आप मेरी ये याद रखेंगे, क्या, मैंने आपको ये टर्मिनेटिंग का तो बता दिया, टर्मिनेटिंग का मैंने आपको ये बता दिया। इसकी बाद में आपको आपको फर्दर आगे एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे कि ये जो तीसरा भी था हमारा 1.2 3 5 4 और 6 9, ये जो चल रहा था जो कि नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिपीटिंग था, तो इन दोनों की मैं अगर आपको अभी बात ये बता दूं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ये एक रैशनल नंबर होता है, और ये वाला जो होता है बेटा ये होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आप बोलोगे सर कैसे होता है, कैसे होता है, तो इसकी बात हम फर्दर एक्सरसाइजेज में करेंगे। अभी आप मेरी ये बात तो छोटी सी मान सकते हो ना कि मैंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ये बात याद रखेंगे। तो इस कंक्लूजन से थोड़ा मैं टेबल पे आता हूँ, जो मैंने आपको वहां समझाया, ये यहाँ पे तो विदाउट डेसिमल वाले सारे रैशनल नंबर बने हैं, यहाँ पे ये वाला आपका रैशनल नंबर हुआ है बेटा, ये भी आपका रैशनल नंबर हुआ है, और ये वाला आपका इर्रेशनल नंबर आपका बना था।
ठीक है, ये बात। तो इस कंक्लूजन से बेटा, ये सारी जो कंक्लूजन हमने देखा, तो इस कंक्लूजन से एक बात हमको समझ में आ गई। और इर्रेशनल नंबर, देखो इर्रेशनल नंबर, एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि इर्रेशनल नंबर आप पहचानो कैसे, कि डेसिमल में तो आप ऐसे पहचान लिए। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, इर्रेशनल नंबर आप देखोगे क्या, कि बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, बात मेरी सुनेंगे और समझेंगे आप बस, ठीक है। और बाकी सबका प्रूफ मैं आपको दूंगा, चिंता मत करें आप, ठीक है। और ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आप कैसे पहचानेंगे, तो इरेशनल नंबर की पहचान और यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, जिसका परफेक्ट क्यूब होगा, जैसे रूट टू एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 4 बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। रूट 4 का 2 होता है, कैसे होता है, कोई बच्चा पूछेगा सर कैसे होता है, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2। जब ये पेयर बनता है तो ये पेयर से एक बाहर आ जाता है। अब बोलोगे सर ये भी कैसे आता है, ये भी बताइए, हमको ये समझ में नहीं आया। तो चेक करेंगे बेटा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी रूट आपका, रूट जैसे रूट 4 है, रूट 4 को मैं अगर पावर में लिखूं, तो रूट की यहाँ पे 2 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है, एक एक हम पढ़ेंगे अभी आपकी लास्ट 1.6 एक्सरसाइज में, ये मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला प्रॉपर्टी, कि रूट ए इसकी वैल्यू होती है a⁴ 1/n, ये होती है। यहाँ पे 2 होता है इसके हाथ में, बट 2 लिखा नहीं जाता रूट में। 3 होगा तो लिखा जाएगा, 4 होगा तो लिखा जाएगा, 5 है तो लिखा जाएगा, बट एन होगा तो लिखा जाएगा, लेकिन 2 होगा तो नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, कि ये 2⁴ 1/2 है, ये 3⁴ 1/3 है, ये वो सॉरी 1/2 है, ये याद रखिएगा। तो ये 4⁴ 1/2 है। इसका मतलब अगर 4 को मैं ब्रेक डाउन करूं, तो 2 × 2 में करूंगा बेटा, की पावर 1/2। तो 2 × 2 को मैं 2⁴ 2 लिख सकता हूँ, की पावर 1/2। अब एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी है, क्या a⁴m⁴n होती है, a⁴m × n होता है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे बेटा ये 1/2 है ना, तो ये कैसे हुआ, तो ये 2⁴ 2 × 1/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, चेक करो 2 आ गया। तो सिंपल लॉजिक है, कि आपका पेयर बना ना स्क्वायर के केस में, स्क्वायर रूट के केस में पेयर बना, तो वो 2 का आप बाहर निकाल सकते हैं। तो सब बोलोगे सर आप ये 2 के लिए, बेटा हर नंबर के लिए है। 3, अगर रूट 9 की बात करूं, तो ये 3 × 3 = 9 होता है ना, तो ये 3 बाहर आ गया, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। ये जो इन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आता, होता है बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, उनके लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने मिटा दिया, तो आप अगर नोट कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके वहां पे नोट कर लीजिएगा। तो इरेशनल नंबर की पहचान और मैंने क्या बताई, जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट 4 का क्या है बेटा, 2 है, तो ये रैशनल नंबर हुआ, ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। इस तरह रूट 5 की बात करेंगे तो ये रैशनल है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझे बस, अभी बस इतना समझे, तो इसको आप नोट करना है तो आप पॉज करके नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे फर्दर, इरेशनल की बात करेंगे। और एक चीज बताएंगे, हमको इरेशनलिटी यहाँ प्रूफ नहीं करना है। आप क्लास 10th जब पढ़ेंगे ना, क्लास 10th में आपको फर्स्ट चैप्टर ही आपके रियल नंबर है, वहां पे आपको इरेशनलिटी प्रूफ करना सिखाया जाएगा, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी, ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। ये इंट्रोडक्शन आपको अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, समझ में आए तो अच्छी बात है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे सही बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। चलिए, अच्छी बात है, ओके। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अच्छा एक चीज हमने नोटिस नहीं की, क्या नोटिस नहीं की, कि रियल नंबर मैंने बताया विदाउट डेसिमल विद डेसिमल। तो देखो विदाउट डेसिमल वाले सारे रैशनल नंबर बन रहे थे, विद डेसिमल में कोई रैशनल बन रहा था, कोई इरेशनल नंबर बन रहा था। इस कंक्लूजन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंक्लूजन से मैं ये लिख सकता हूँ, कि मेरा जो रियल नंबर था, रियल नंबर बन रहा था, वो देखो, तो एक तो इंटीजर्स आ रहा था, रियल नंबर में क्या आ रहा था, इंटीजर्स आ रहा था, प्लस रैशनल नंबर था, है ना, रैशनल नंबर था, प्लस आपका इर्रेशनल नंबर था, इर्रेशनल नंबर था ना, इर्रेशनल नंबर था, ये था। और इसके बाद हमने क्या देखा था, कि जितने भी सारे इंटीजर्स थे वो रैशनल नंबर बन जा रहे थे। तो और एक कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, कि जो रियल नंबर है वो उसका फॉर्म क्या एग्जिस्ट, वो किससे बन मिलकर बना है, वो रैशनल नंबर, ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग इनकरेक्ट लिख दी है, थोड़ा सा फ्लो में, उसके लिए सॉरी बेटा, ठीक है, ओके। तो वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, क्या बेटा,
रियल नंबर, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर ले। रैशनल नंबर्स है ना, इस ये दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है बेटा, रियल नंबर बनता है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने चैप्टर्स में, चैप्टर्स तो पढ़ ही रहे हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, वन बाय वन सब टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे।